शेख ज़ुबैर ज़ई से सवाल हो रहा है, क्या ताज़ियत के मौके पर जब कोई बंदा फौत होता है तो उसकी ताज़ियत के लिए मुसलमान जाते हैं तो उसके घर पे जाके दुआ करते हैं और हाथ उठा के दुआ करते हैं, तो क्या ये साबित है? कहते हैं कि साबित नहीं है, लिहाजा ये बिदअत है, ऐसे काम से बचना चाहिए। खुदा आप अंदाज़ा लगाएं, कहते हैं कि ईसाल सवाब के लिए हाथ उठा के दुआ करना ये साबित नहीं है और इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है। और आगे इनसे सवाल होता है कि कब्र पर खड़े होना, यानी कि जब मुर्दे को दफना लें और उसके बाद खड़े होके दुआ करना, ये क्या है? तो उसका जवाब क्या देते हैं? इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, लेकिन उसका जवाब आप सुन के फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि बिदअत के रट लगाने वाले कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बारे में कहते हैं कि जनाब जवाब देते हैं कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन से फ़ारिग होते तो वहाँ खड़े रहते हैं, फिर फरमाते अपने भाई के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करो, उसके लिए अल्लाह से साबित कदमी का सवाल करो क्योंकि अब उससे सवाल जवाब होंगे। नसाई का हवाला देते हैं, अबू दाऊद का 3221। अब यह जवाब देते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने क्या करना है, आपने खड़े होकर वहाँ उसके लिए ये आप अलैहिस्सलाम ने किया दुआ करनी है। अब इसका क्या कहते हैं जनाब? रिज़ल्ट ये निकालते हैं शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब कि दफन के बाद मैयत के लिए दुआ करना इस हदीस से साबित हुआ और इज्तिमाई दुआ साबित हुई, क्योंकि इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम के अल्फाज हैं। और आगे क्या लिखते हैं, अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि बिदअत का जो हर जगह रट लगाने वाले वो ख़ुद अपनी आंखें खोलें। आगे लिखते हैं कि इस तरह कब्र पर इख्तियार है, हाथ उठाकर दुआ करें या बगैर हाथ उठाए। हाँ, हाथ उठाना ये आदाब दुआ से है, हाथ उठाना ये आदाब दुआ से है, चूँकि अल्फाज तो नहीं लिख, सिर्फ ये कि इस्तग़फ़िरू, ठीक है, लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। चूँकि इस हदीस में जमा का सीगा है, लिहाजा ये दुआ इज्तिमाई दुआ होगी। जमा का सीगा इसलिए, यानी ये काम अच्छा भी है, दुआ हाथ उठा के करें और इज्तिमाई दुआ करें। अब हम पिछले सवाल की तरफ जाते हैं कि जनाब आपसे पूछा गया कि ताज़ियत के लिए लोग जाते हैं, कोई बंदा फौत होता है तो उसके बाद उसके घर वालों के पास जाके मिलते हैं और कहते हैं कि भाई के लिए दुआ करें। आप कहते हैं वो बिदअत है, हालांकि वो हदीस से साबित है। हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए, नबी अलैहिस्सलाम उनके घर गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़िरू लिमाइज़, माइज़ के लिए दुआ करो। यहाँ भी इस्तग़फ़िरू के लफ्ज़ हैं, इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम अबू दाऊद में कि अपने भाई के लिए दुआ करो, तो यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल सही साबित है, इज्तिमाई दुआ भी साबित है, हाथ उठाना भी साबित है। वहाँ भी तो ये अल्फाज हैं, इस्तग़फ़िरू लिमाइज़, माइज़ के लिए दुआ करें। तो वहाँ क्यों हाथ उठाना, वहाँ भी जमा का सीगा भी है, वहाँ क्यों हाथ उठाना साबित नहीं है? यानी ये दो नंबरी इनकी देखें कि उसको बिदअत कह रहे हैं, वो हालांकि सही हदीस से साबित है, मुस्लिम से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत माइज़ के लिए फरमाया कि उनके लिए दुआ करें। और मैं आपको ये शेख ज़ुबैर की जो किताब है उसका हवाला भी बताता हूँ, आप उनकी किताब से देख के पढ़ें और आप हैरान होंगे कि यार इनके अंदर दो नंबरियाँ किस तरह रस्ट बस गई हैं कि जो सुन्नी अमल करते हैं ज़िद में आके उनको जनाब ये क्या कहते हैं, ये बिदअत है, ये हराम है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये बिदअत हराम के फतवे लगा के कुरान और हदीस के कितने मुखालिफ हो गए हैं। ठीक है जी, ये ज़ुबैर ज़ई की किताब है तौज़ीउल अहकाम, ठीक है, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 449 पे उनसे पूछा गया कि ताज़ियत के लिए, जिसके बारे में उनका बिदअत है, हालांकि हदीस से साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन आके, या रावी को शक है कि तीसरे दिन आके आप अलैहिस्सलाम फरमाया इस्तग़फ़िरू लिमाइज़, माइज़ के लिए दुआ करें। और ये मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 4431। और दूसरा जो उनसे सवाल है उसी किताब में जिल्द 3 सफ़ा नंबर 125 में सवाल हुआ कि कब्र पर खड़े होके दुआ करना कैसा, तो वो कहते हैं जायज़ है। इसमें इस्तग़फ़िरू के अल्फाज हैं, भाई अल्फाज वही इस्तग़फ़िरू के वहाँ भी हैं, सीगा जमा का वहाँ भी है, वहाँ बिदअत ठहरता है और यहाँ जायज़ ठहरता है। सिर्फ क्या है जी, ज़िद है। ज़िद की वजह से उन्होंने एक मुस्तहसन अमल को, उन्होंने दुआ जैसा अमल है उसको उन्होंने बिदअत करार दिया और कहा कि जनाब इससे बचना चाहिए।
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں، مستحب اعمال کو بھی یہ بدعت کہہ کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔